नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। राजधानी ईटानगर में नीति आयोग के सहयोग से सरकार के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र की उपस्थिति में किया। यह कार्यशाला पूर्वोत्तर के महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन के तहत महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से कार्यशाला में राज्य भर के 1000 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मेक माई ट्रिप, फ्यूचर स्किल प्राइम, सत्व और स्क्वायर पांडा को भी लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब राज्य विकास करेगा। अरुणाचल प्रदेश में इलीगल अपॉइंटमेंट मामले में आज ईटानगर में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी मामले को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य में विभिन्न विभागों में अवैध तरीके से नियुक्त किए गए 250 नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक योजना की स्थिति की समीक्षा की। योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और सभी लंबित मुद्दों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को स्थानीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और किसी भी लंबित मुद्दे को हल करने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी हिस्सों में विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है और हम व्यापक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधायक ताना हाली तारा ने आज सीडीओ एसडीओ ग्राउंड दोईमुख में आयोजित एक कार्यक्रम में दोईमुख, गुम्तो और बंदरदोआ सर्कल की जनता को 92 परियोजनाएं समर्पित की। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक तारू गुसार, एसडीओ ताना याहो, पीआर सदस्य, विभाग प्रमुख, गांव बुढ़ा और जनता शामिल हुए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा स्थित पायंग सर्कल का दौरा किया और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने तालिहा में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, एक स्टेडियम और बांगे लेपाजारिंग सड़क का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने एक इंस्पेक्शन बंगलो, एक सर्कल ऑफिस बिल्डिंग और रेसिडेंट क्वार्टर, जल आपूर्ति और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित कई सड़कों का भी उद्घाटन किया। इस दौरे में मुख्यमंत्री के साथ राज्य के पर्यटन मंत्री नापक नालो, विधायक न्यातो दुकुम, फुरपा सेरिंग रोदेबुई, तानिया सोको और हाइंग माइफी मौजूद थे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में गुरुवार को भूकंप आपदा पर बहु राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। जिला उपायुक्त कार्यालय, मिरको सरकारी माध्यमिक विद्यालय, बालाजी मंदिर, फैमिली मार्ट और बाकिनपर्टीन जनरल अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने गुरुवार को 7वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में 4G सैचुरेशन, 4G USOF परियोजना, अन्य संबंधित परियोजनाओं और दूरसंचार के मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने एयरटेल और बीएसएनएल को मार्च 2024 तक 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा। उन्होंने ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड बढ़ाने और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया। अरुणाचल लिट फेस्ट 2023 के लेखक प्रतिनिधियों ने लोहित और अंजाव में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह समारोह का उत्साह बढ़ाने और बोमसा लाइब्रेरी तेजू में ग्रामीण युवाओं को प्रतिष्ठित लेखकों के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। प्रतिनिधियों में केरल साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव प्रोफेसर पी के महंत, मलयालम के अग्रणी लघु कथाकार के अष्टमूर्ति और मुंबई के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और डिमडिमा चिल्ड्रंस पत्रिका के प्रकाशक डॉक्टर ए
वेणुगोपालन शामिल हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।